दोस्तों, आज से कुछ साल पहले यानी कि 8-10 साल पहले जब इस देश में नारे लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हर घर से अफजल निकलेगा, बुरहान वानी निकलेगा, याकूब मेमन निकलेगा, रात को कोर्ट खुलवाए जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यार हमारे देश के मुस्लिम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह के नारे लग रहे हैं, क्यों वामपंथी विचारधारा के लोग इस तरह के नारे दे रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों हो रही है। आज जाके पहलगाम की घटना के बाद पता चल रहा है कि इस तरह के नारे क्यों लगते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आप सोचिए कि जैसे ही पहलगाम की घटना हुई, भारत सरकार ने एक चेतावनी दी कि 48 घंटों के भीतर जितने भी अवैध तरीके से पाकिस्तानी बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं उन सभी को देश छोड़कर जाना पड़ेगा उनके अपने देश में। तो यहां से इतने लोग निकलने लगे पाकिस्तान के, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान जाकर शादी की तो सानिया मिर्जा के नाम पर बहुत बड़ा बवाल मचा था कि भारत देश में क्या लड़कों की कमी रह गई है जो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। अब आप सोचिए कि यहां की लाखों महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो पाकिस्तान जाकर शादी कर चुकी हैं और पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना है, बस पाकिस्तान जाते रहती हैं, आते रहती हैं, वहां पर इनका जो भी होता है, फिर आकर बच्चे यहां पर पैदा करती हैं और यहीं पर इन बच्चों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो उज्ज्वला योजना है, जो आप कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना है, जितनी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ ले रही हैं। यहां पर रहने वाला एक आम भारतीय जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तब हमसे इतने कागजात पूछे जाते हैं जो हम ला भी नहीं पाते हैं, और लाने के बाद भी भाई ये इनकम्प्लीट है। लेकिन आप सोचिए कि जो पाकिस्तान से आकर यहां पर लोग रह रहे हैं उनके पास परमानेंट कार्ड्स हैं, ऐसे कार्ड हैं कि जिसके बारे में आपने सुने भी नहीं होंगे। प्रॉपर्टी कार्ड से लेकर पता नहीं कौन कौन से कार्ड हैं जो इनको इस देश का नागरिक घोषित करते हैं, फिर भी वो वीजा पर आते हैं यहां पाकिस्तान से इंडिया। और इसलिए जब देश में ये चीजें होती है ना, पाकिस्तान से युद्ध होता है, अभी देखिए क्या माहौल चल रहा है कि जब पाकिस्तान के झंडे यहां पर सड़कों पर लगाए जा रहे हैं तो किस तरह से बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं उस झंडे को निकालते हुए झगड़ा कर रही हैं कि तुम पाकिस्तान का अपमान नहीं कर सकते, झंडे का अपमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे देश के लोगों को मारा गया, धर्म पूछ कर गोली मारी गई, उनके पैंट उतरवाकर चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुस्लिम नहीं है, कलमा पढ़वाया गया, और उसके बाद हम इतना भी ना कर सके। देखिए, झंडे लगाकर उसके ऊपर पैर रख के जाना, थूकना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो पाकिस्तान वाले भी हमारे झंडे के साथ वहां पर वही करें, लेकिन जनता है वो अपना गुस्सा कहां पर निकालेगी, चाहे वो पाकिस्तानी भारतीय झंडे के ऊपर निकाले या हम भारतीय पाकिस्तानी झंडे के ऊपर निकाले, इससे हल कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर की एक भड़ास निकलती है दोनों ही देशों के लोगों में। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में कोई ये विरोध नहीं करता है कि भाई हिंदुस्तान का झंडा लगा है तो वहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं खड़ा होगा। लेकिन यहां पर खड़े हो रहे हैं, झंडा निकाल रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। कल ट्रेन में एक घटना आई कि एक व्यक्ति जो था वो पहलगाम वाली न्यूज देख रहा था और वहां पर भाई 15-20 लोग थे मुस्लिम, वो उसको पीटने लगे और बोलने लगे कि तुझे ट्रेन से उठाकर भी बाहर फेंक देंगे। आप सोचिए कहां पर रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं, पाकिस्तान जीत जाता है, तब नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। इस देश के हर कोने से लगते रहते हैं नारे। अब ये औरतें जो हैं, जो आई हैं वहां से, इनकी संख्या लाखों में है। इनके मतलब दादा, परदादा, नाना, पोते, पता नहीं कितनी पीढ़ियां 40-40, 50 सालों से यहाँ पे रह रही हैं। और सोचिए कि एक व्यक्ति जो सीआरपीएफ में है, जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो ऑनलाइन निकाह करता है एक पाकिस्तानी लड़की से जो 17 सालों से यहां पर रह रही है, आना जाना उसका लगा हुआ है पाकिस्तान। कैसे ये सब चीजें पॉसिबल है? ये सोचिए कि अब इसमें कितना बड़ा योगदान है हमारी पुरानी सरकारों का, कैसे इन लोगों को दे दिया, कैसे, मतलब आप सोचिए कि ये कश्मीर में रहने वाले लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हो तो फिर वहां के जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, उनको आप कैसे जिता रहे हो? बीजेपी वहां पर क्यों नहीं जीती? बीजेपी तो देश के लिए अच्छे काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, क्यों नहीं जीत रही है? ये जो नारे लगते हैं कि हम 5 किलो राशन भी लेंगे और हम भाई वोट नहीं करेंगे, हम घर भी लेंगे लेकिन हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, ये कहां से आता है? आप इनको पता है कि बीजेपी नहीं रहेगी तो कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस तो हमें दे ही देगी, लेकिन हम बीजेपी से लेंगे भी और इनको वोट भी नहीं करेंगे।
और दंगे फैलाएंगे अलग से। ये जो शाहीन बाग वाली चीजें होती हैं और जो मुर्शिदाबाद में घटनाएं हो रही है, कहाँ से हो रही है? बांग्लादेश से आ रहे हैं इलीगल तरीके से, पाकिस्तान से आ रहे हैं इलीगल तरीके से। हम सोचिए अपने दुश्मन देशों से अपने ही देश में किस तरह से घिरे हुए हैं और हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब सीए एनआरसी जैसी चीजें आती हैं तो उसका किस तरह से विरोध किया जाता है। आप सोचिए अभी वक्फ बिल के नाम पर मेरठ में पूरे गांव की बिजली काट दी एक मुस्लिम शख्स ने। अभी योगी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। उसका पता लगाया जाना चाहिए कि जब ऐसे पदों पर बैठते हैं तो क्या क्या गलत चीजें कर सकते हैं। अभी एक व्यक्ति बांग्लादेशी था जो नोएडा में योगी को धमकियां दे रहा था, योगी को सुअर की तरह काट देंगे। गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से न जाने कितनी बंदूकें और क्या क्या चीजें निकली और रहता वहां पर है शाहीन बाग में, दिल्ली में शाहीन बाग में रहता है। उसकी फैमिली वेस्ट बंगाल में रहती है। कैसे आकर दूसरे देश से यहाँ पर ये चीजें ये कर रहे हैं। जब आप इन चीजों के बारे में बोलेंगे तो आप ही देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे, आप गलत साबित कर दिए जाएंगे। इस जो टिकैत है किसान आंदोलन के नाम पर अपना पेट भरता है, वो कह रहा है कि भाई वहां के फार्मर्स के लिए क्यों आपने सिंधु नदी के पानी को बंद कर दिया, वो भी तो एक किसान है, वो भी खेती कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि भारत में सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए इस देश में क्या क्या चीजें की जा रही है। और जब हम मोदी सरकार का सपोर्ट करते हैं अच्छी चीजों के लिए तो हमें गालियां दी जाती है, हमें दुश्मन बना दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ सोचने वाली बात है। पाकिस्तान ने तो अपने नागरिकों को लेने से मना कर दिया है कि भाई हम नहीं लेने वाले हैं, तुम रहो वहीं पर। ये वो पाकिस्तान है जो अपने मृत सिपाहियों की डेड बॉडी लेने से मना कर देता है। तो फिर तो तुम अभी जीवित हो, वहां के नागरिक हो। सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर जो करना है वो करेगी। तुम बेसब्र मत हो, सरकार बकायदा काम करेगी। फिर उसके बाद तुम रोना भी रोओगे। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी लोग हैं ना, सब चुन चुन कर बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजे जाएंगे। फिर इस देश में देखना बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों का।